मैम जानकारी है आपको कोई इसकी? बता दो कुछ। बता दो बहन। मैम कई जने तो अंदर आ ही नहीं रहे, इस चक्कर में आप बातें कर रहे हो तो आगे निकल जा रहे हैं। हाँ बताइए। यू एक्सप्लेन ना। क्या? अच्छा बता दो मैम, वीडियो में नहीं आओगा, आप ऐसे बता दो। ये हमने हार्मोन्स स्ट्रेस पे बनाया है। ये मतलब टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है उससे क्रॉप्स पे जो इफेक्ट हो रहा है उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जो हाई टेम्परेचर जो आने वाला है तो वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है राइस क्रॉप्स पे, तो वो हमने वो शो किया है। ठीक है, हमने हार्मोन्स शो किए हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। ये सोलर पावर है? हाँ जी। ये क्या है मैम, मदर प्लांट? नहीं, एप्पल ऑर्चर्ड शो किया हमने। श्योर। ठीक है मैम, थैंक यू। जो मेरा वाला था ना, उन्होंने नाम में नहीं लिखा था। मैम ये क्या है? सर ये ऑब्जेक्ट डिटेक्टर सेंसर्स है यहाँ पे, ठीक है। ये सेंसर्स हैं, ये क्या करेंगे किसी भी फील्ड में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, एनिमल्स हो गए या मंकीज वगैरह हो गए, जैसे हमें उसके लिए हमें ये खड़ा मतलब एक स्टैचू वगैरह खड़ा करना पड़ता है जिसकी वजह से वो डर कर भाग जाए। तो ये एक डिटेक्टर यूज़ किया गया, सेंसर डिटेक्टर। ये क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, उसे एक ट्रायंगुलर शेप दे देगा, ट्रायंगुलर शेप में उसे कवर कर लेगा, ठीक है, ठीक है। और ये क्या करेगा, उसकी डिस्टेंस को नापेगा कि वो कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक एक्स है। एंड वाई यहाँ पे शो हो जाएगा कि कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है, 9 मीटर हो गया या 10 मीटर हो ठीक है गया। मैम। और वहीं से वो लाइट का एक फ्लैश देगा और एक सायरन बजाएगा, जैसे डिटेक्टर बजेगा डिटेक्ट कर देगा, उसी जैसे ही सायरन बज जाएगा और ये क्या होगा, अपना फील्ड छोड़कर बाहर की साइड चला जाएगा। मतलब हमें अपने खेतों पे वो लगाने की जरूरत नहीं है जो हम लगाते हैं खेतों पे। हाँ, वही चीज़ है। मैम इसका मार्केट में कब आएगा ये प्रोडक्ट? ये तो सिर्फ सर एक कॉन्सेप्ट रखा गया है, मतलब आगे अगर फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर टेक्नोलॉजी में अगर यूज़ करना चाहिए किसी फील्ड के लिए। मैम फील्ड में यूज करा है या आपने अभी अपने उसमें? ये हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है, मतलब अच्छा। अपना एक मॉडल प्रिपेयर किया है ना, ठीक कि है। ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये शो कर रहा है तो फिर हम यही कॉन्सेप्ट अगर अपने फील्ड्स पे यूज़ करें तो ठीक ये यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम क्या याद है आपको? मुझे तो हाँ यार, क्लास पढ़ी है साथ में, क्यों याद नहीं होगा। मैम बता दीजिए कुछ। हम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का मॉडल है। हमारा मेन काम ये होता है कि हमें सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ठीक कि है हम मैम। केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज़ करें। ठीक है मैम। तो जितनी भी रिएक्शन होती है ना एक रूट पे, एक प्लांट के रूट पे, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उनका बहुत रोल होता है। तो हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं और लैब में बहुत सारा टेस्टिंग करते हैं और फिर उससे बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं और उसको क्रॉप पे लगाते हैं। फिर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे बायो फर्टिलाइजर डाला उस प्लांट की ग्रोथ इम्प्रूव होती है। ठीक है। जब हम उसमें जेनेटिक वर्क करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे पैरामीटर्स इंक्रीज होते हैं। ठीक तो है। ये हमारा मेन काम है। थैंक यू मैम। एक मिनट दिव्यांजू सर, इसके सेंसर का नेम बता दें। अल्ट्रासोनिक सेंसर। पहले क्यों नहीं बताया था? नाम बता देते यार, मैं पूछ रहा था, नाम बताओ इसके सेंसर के। मैम इसमें क्या है मैम, ये वाली इसमें क्या है? ये बायोटेक वाली बच्चों का सर बायोटेक में कौन है? बताओ सर क्या है? हाँ जी अभी तो बता दो यार। ऐसा है कि बहुत सारी अलग अलग होती है ना बायोटेक्नोलॉजी, रेड हाँ। ग्रीन और गोल्डन होती है, ब्लू होती है। इसका सर बेसिक बता दो आप। बेसिक क्या है इसका, मतलब मोटा मोटा अक्षरों में जाना जाए। मोटा मोटा अक्षरों में ऐसा है कि जैसे बहुत सारी जो बायोटेक्नोलॉजी है ठीक है। सबको बस कंबाइन किया हुआ है। ठीक है। जैसे रेड बायोटेक्नोलॉजी हमारी होती है वो मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी होती ठीक है, है। वैक्सीन बनाना और दवाइयाँ बनाना, ड्रग्स बनाना। और जो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी होती है वो होती है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। जैसे पीटी कॉटन है ना, अगर आपने सुना हो, मतलब जैसे नॉर्मल कॉटन होगा हमने, पीटी कॉटन में ऐसा होता है कि हम एक बैसिलस थेरेंजेनेसिस होता है तो उसका यूज़ करते हैं। वो ये है बीटी कॉटन। हाँ, वो ऐसा पेस्ट एक जैसे पेस्ट हमारे आते हैं ना जो कॉटन में, तो वो ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस करता है कि जब कॉटन खाता है वो पेस्ट, तब पेट में जाके वो उसके जो एसिड वगैरह होते हैं पेट में उससे रिएक्ट करके वो उसका मतलब जो कर लेता है मतलब। लाइनिंग होती है उसको फाड़ देता है, तो पेस्ट मर जाते हैं उससे। ठीक है।
और ये इंसानों के लिए काफ़ी सेफ होता है, क्योंकि इंसानों का एसिडिक बहुत होता है पेट में, जो एसिड होता है वो इतना होता है कि सर्वाइव नहीं कर पाता वहाँ पर वो प्रोटीन। ठीक है ठीक। और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का वही है जो मरीन लाइफ होती है, फिश वगैरह और जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हो गए। गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी होती है जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड होती है और उससे होती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड। बस ये एक मोटा मोटा मतलब मिक्स आपने दिखाया गया है। हाँ, ठीक है, जितनी बायोटेक्नोलॉजी होती है अलग अलग। थैंक यू। वेलकम। मैम ये क्या मॉडल है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मतलब ग्रीन बिल्डिंग शो करी है। ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये सोलर पैनल्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये जो बिल्डिंग होती है ना, इसमें प्लास्टिक का मटेरियल ठीक जो है। वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता हाँ, है। वेस्ट और ठीक है। बैम्बू का यूज़ करते हैं। ठीक है। और अर्थ मटेरियल मतलब कि जैसे सैंड और पत्थर, जैसे पुराने टाइम ठीक पे है बनते थे घर, उस चीज़ का यूज़ करके ये बना है। और मैम ये क्या है? ये पॉली हाउस है। अच्छा। तो बस इसमें ये दिखाने की कोशिश करी है एक टाइप का ग्रीन सिटी की। इसमें जो है ये जो सिटी का वेस्ट है वो यहाँ पे पूरा मैनेज हो रहा है। अच्छा। जहाँ पे जो उसका ग्रे वाटर है, जैसे जो किचन वगैरह का वेस्ट होता है, वो डेंड्रो रेमिडिएशन की हेल्प से हो रहा है। मतलब डेंड्रो रेमिडिएशन मतलब ट्रीज की हेल्प से जब पानी प्योरीफाई हो जाता है, ठीक है। उसमें यहाँ पे लगा है। क्योंकि इसमें यूकेलिप्टस पॉपुलर वगैरह लगाते हैं तो पानी ऐसे सर्पेंटाइन मोशन में होते हुए जाता है, तो 60 to 70% वहाँ पे प्योर हो जाता है। फिर वो उसके बाद ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड और वेटलैंड्स में जाता है, फिर आधा क्लीन वो वहाँ पे हो जाता है। उसके बाद ये मियावाकी फॉरेस्ट दिखाया गया है। ये जापानीज एक मतलब वो है टेक्नोलॉजी। हाँ, तो वहीं के ये मैम अलग अलग ये सूखा bins दिखाए गए। गीला कचरा, सूखा कचरा, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा। इंदौर में सेग्रीगेशन का ये मेन पार्ट है कि वो इसलिए वाली फील्ड में से लिया जाता है। और यहाँ पे फीकल वेस्ट से हम बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि सिटी यूज़ कर रही है। ठीक है मैम, थैंक यू। सर आप भी बता दीजिए कुछ। तो हमारा बेसिकली जो मॉडल है ये डेमोस्ट्रेट कर रहा है कि कैसे हम फाइटोकेमिकल्स यानी प्लांट बेस्ड केमिकल्स की मदद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं अलग अलग डिजीज़ का। यहाँ पे हमने फिशेस के बारे में बेसिकली दिखाया कि हमने फिशेस में कैसे ये डिजीज़ ट्रीट, क्योंकि हमारे जैसे आप फिशरीज में पालन होता है मछलियों का, वाटर सोर्सेज कंटेमिनेटेड है। सब फिशरीज में सबसे ज़्यादा है बैक्टीरियल डिजीजेज होती है, फंगी और बैक्टीरिया। तो इनको हमने ट्रीट किया फाइटोकेमिकल से। पहले हमने अगर नॉर्मल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो चीज़। ठीक है सर। तो हमने इसके अल्टरनेट में हम लाए प्लांट बेस्ड केमिकल। पर हमारे प्लांट बेस्ड केमिकल्स ने काम तो अच्छा करते हैं वो उस पर, बट इनका ये कि लैब से बाहर इनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं। धूप धूप में या एक्सटर्नल कंडीशन में बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है मैम। तो इस चीज़ को हमने सॉल्व करते हुए हमने इनका नैनो इनकैप्सुलेशन किया बायोपॉलीमर्स की मदद से। ठीक है सर। हमने इनको नैनो इनकैप्सुलेट किया ताकि ये ज़्यादा समय तो थोड़ा वहाँ दिखाते हुए लोग क्या क्या करा आपने यहाँ पर है। हाँ, ये हमने ऐसे एक डेमोस्ट्रेशन के लिए लिखा है कि डिस्टिलेशन सेटअप हम हाइड्रो डिस्टिलेशन करते हैं, क्लैपिंग से ऑयल्स निकालते हैं, वो है। ये हमारे पास कुछ ऑयल्स के सैंपल्स हैं जो हमने निकाले हैं अलग अलग तरीके के, ये वो हैं। और ये इनकी मतलब इमेजेस हैं, ये बैक्टीरियल एक्टिविटी जो इन ऑयल्स ने हमें दिखाई। उसके बाद क्योंकि इनको हम डायरेक्टली पॉन्ड्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमने इसको यहाँ दिखाया कि हम इसको कैसे इस तरीके का नैनो इनकैप्सुलेशन करते हैं। बेसिकली ये जो हमारा मॉडल है ये दिखा रहा है कि हमने एक पॉलीमर कोटिंग के अंदर इसेंशियल ऑयल, बेसिकली जो ये है वो इसेंशियल ऑयल को यूज़ किया सर्फेक्टेंट की मदद से इसको बाइंड करके। ठीक है। बाइंड करके इनके छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। हमारे नैनो पार्टिकल्स का साइज लगभग 150 से 200 नैनोमीटर के अराउंड होता है इन पार्टिकल्स का साइज। उनको जब हमने अच्छे तरीके से दोबारा पॉन्ड्स में इस्तेमाल किया तो हमें जो मछलियों में बीमारियाँ होती हैं वो उनमें काफ़ी हद तक हरी भरी हो गई मछलियाँ, मतलब यहाँ कमज़ोर थी यहाँ बढ़िया हो गई। वही। ठीक है, थैंक यू सर। मैम आपकी क्या टेक्नोलॉजी है? हमारा नेचुरल फार्मिंग इनपुट्स पे काम है। मैम ये डेयरी फार्म के ऊपर है? मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स का हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उसको आप फील्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं, डिजीज़ मैनेजमेंट एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है मैम। इसमें मतलब बीजामृत, अमृत पानी और जीवामृत और पंचकव्य वगैरह। मैम ये जैसे इनका चारा हरा जो खाते हैं वो जानवर, चिकपीएस में डिजीज़ आ जाती है ना, जैसे विल्टिंग और ये वाली, तो उसके लिए ये
फोकस कंट्रोल करना है और ठीक है इस चिकपी की ग्रोथ के लिए ठीक है इनको डालना है। मतलब आपके केमिकल इनपुट्स वगैरह को कम करेंगे। ठीक है थैंक यू मैम। चलो जी ये भी क्या जो रखा होगा मैंने रखा मैम तुम आ जाओ ना फटाफट। मैम क्या सीन है? जो प्रधानमंत्री ने श्री अन्न प्रमोट किया है ना, तो हम उसकी ही किसानों को एक्सप्लेन करें कि आप श्री अन्न को बढ़ावा दें और उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो निकालें। मैम क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? जैसे इसमें जो मिलेट्स होते हैं उसको ज़्यादा हम लोग प्रमोट करने के लिए एक मॉडल तैयार किया ठीक गया है है। जैसे कि हम लोग ने एमरंथस है, बकवीट इसमें दिखाया गया है। तो इसमें हम लोग एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग के थ्रू, जैसे एपीकल्चर के थ्रू इसको और हम लोग एक इंटीग्रेटेड वे में कर सकते हैं। और जैसे कि फिर अगर हम लोग एपीकल्चर के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमें शहद भी मिलेगा। ठीक है। और जो है शहद है, फिर कुट्टू का बीज है, ये राज आपको बीज भी मिल जाएगा। ये आपका सेब के बागान है या प्लम वगैरह। ये अनार हो गए मैम, ये सेब है। सेब, तो मतलब बेसिकली इसका शहद हो गया। मॉडल का मतलब ये है कि हम किसानों को बोल रहे हैं कि आप लगाओ, तो आप उतनी सी जगह में 2-3 प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो अपनी मतलब मल्टी क्रॉपिंग कर सकते मल्टी हैं क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग का। और अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं उसके। हाँ, उससे प्रोडक्ट बनाने, इवन तो सरकार भी इसमें हेल्प करती है। अगर आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें सरकार आपकी हेल्प करती है। आजकल श्री अन्न को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो 25 लाख रुपीज़ का एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। तो वो राष्ट्रीय किसान विकास योजना के थ्रू वो आपको इतने का लोन भी देती है। और ये हमारे डिपार्टमेंट में उससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो हम दिखा रहे हैं कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। और क्या है कि हम बेसिकली क्या है कि हम जो केमिकल्स हैं सॉइल में उसको ना प्रमोट करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के उसमें आप की तरफ ले जा रहे हैं। उससे आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे और आप उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं और वो ठीक है, थैंक यू। देख सकते हैं।